निषाद पार्टी से माननीय अनिल कुमार त्रिपाठी जी। दो हुए, अभी दो ही हुए। माननीय मंत्री जी ने बोला, बहुत बहुत धन्यवाद। निषाद पार्टी से एक आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने सत्ता पक्ष से बोल रहे हैं, वो सत्ता पक्ष से बोल रहे हैं। वर्ष 2047 का जो बोल लेने दीजिए, अब खड़े होकर सदस्य समय बर्बाद करने से कोई, इसके बाद आपका करेंगे, विजन, इसके बाद आपका करेंगे। सब उनको बोल, इतने देर में तो बोल लिए होते, 2 मिनट बोल ले दीजिए, जी ने बोल लेने दीजिए। अब तक तो बोल चुके होते। भारत को एक ऐसी दिशा में जाने का प्रयास, बोलने दीजिए। इधर से माननीय मंत्री जी बोले, वो सत्ता उनको बोलने दीजिए। अच्छा, वो माननीय सदस्य खड़े हो गए, उनको बोल लेने दीजिए। अब तक तो वो बोल लिए होते। अभी बोलिए, अब आ गए हैं, बोल लेने दीजिए। हम उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। अब तक हो गया होता। उत्तर प्रदेश देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने पिछले वर्ष कहा था, बोल लेते दीजिए। अतुल जी बैठ जाइए। इसके बाद आपका आ जाए। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, अब तक के इतिहास में उन्होंने जो करके दिखाया है, उत्तर प्रदेश को विकास के जिस सोपान पर लेकर के पहुंचाया है, मैं तो कह सकता हूं कि भूत और भविष्य। आज उत्तर प्रदेश भारत के विकास का धुरी बना हुआ है और डबल इंजन की सरकार ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को अवसर मिल रहा है। मैंने जब 2022 में पहली बार सुन करके मैं सदन में पहुंचा और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया गया, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से उत्तर प्रदेश में 40 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आया है। हम जब चाहेंगे तब बोलेंगे। हमारा उत्तर प्रदेश, अरे हम तो कह रहे मंत्री बन जाओ तुम। आज जिस तरीके से विकसित हो रहा है, हमें तो फायदा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो नए नए प्रावधान किए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, अभी जो हालिया निर्णय लिया गया, ऐसे विद्यालयों को जहां पर 50 से कम छात्र थे, उनको दूसरे विद्यालयों से जोड़कर व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम किया जा रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में आज मैं कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश का हर नागरिक सुरक्षा महसूस कर रहा है कि अगर किसी प्रकार से आर्थिक कमी की वजह से वो बीमार है, तो उसके जीवन की रक्षा के लिए हमारी प्रदेश की सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सबसे बड़ा अभियान, उसके द्वारा हर बीमार व्यक्ति को सुरक्षा मिल रही है। आज उत्तर प्रदेश में विकास की जिस प्रकार से धारा बह रही है, चाहे वो आवागमन के लिए सड़कों का मामला हो, चाहे वो सिंचाई का मामला हो। मैं अपने जनपद संत कबीर नगर में मेहदावल विधानसभा में जो विकास के कार्य विगत 3 वर्षों में, 3.5 वर्षों में हुए हैं, हमारे विधानसभा के अंदर बस्ती से लेकर के करमैनी तक का सड़क 24 करोड़ का सिर्फ एक योजना जो केंद्र से सरकार के द्वारा दिया गया है, 593 करोड़ रुपए उसमें दिए गए। और लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी, चूंकि वो पिदौली भी मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने पूरे प्रदेश में घूम घूम करके सभी जनप्रतिनिधियों से मिल करके सड़कों की जाल बिछाने का काम और सुदृढ़ व्यवस्था करने का काम किया है। मैं आज उत्तर प्रदेश में
जो बहुत ही स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आने वाले वर्षों में जिस प्रकार से बिना जाति धर्म या किसी प्रकार के भेदभाव के जो विकास के कार्य हो रहे हैं, आने वाले दिनों में वर्ष 2047 तक हमारा प्रदेश हमारे देश को विकसित राष्ट्र बनाने का रास्ता बनाएगा। और निश्चित रूप से एक विकसित राष्ट्र वो होता है जहां पर देश का हर नागरिक रोजगार से और आर्थिक रूप से समृद्धि से पूरी तरीके से परिपूर्ण हो। अधिष्ठाता महोदया, आज के इस अवसर पर मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि जिन्होंने सत्य और न्याय को लेकर के आज उत्तर प्रदेश में जो शासन सुशासन सेवा का संकल्प लिया है, हर वर्ग के गरीबों के लिए उन्होंने पर्याप्त काम किया है और आने वाले दिनों में हमारा प्रदेश सर्वांगीण विकास का एक बेहतर ढांचा, बेहतर बुनियाद खड़ा करेगा। माननीय सदस्य, बहुत बहुत धन्यवाद।